तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि नीट का पेपर 4 मई 2025 को है। आप लोग पेपर देने जाओगे और पेपर ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन पेपर में ओएमआर सीट भरने को मिलता है और बहुत सारे स्टूडेंट ओएमआर सीट गलत कर देते हैं, जिससे उनके माइनस मार्किंग हो जाता है। और कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि ओएमआर सीट रिजेक्ट ही कर दिया जाता है, यानी कि वो एग्जाम में पास ही नहीं होते हैं। तो ओएमआर सीट में आप कोई गलती ना करें, उसमें कैसे आपको भरना है और कौन कौन सा गलती आपको नहीं करना है, उसकी सारी बात आज की वीडियो में बताऊंगा। नीट ही नहीं, नीट के अलावा अगर और भी कोई एग्जाम है, अगर वो ऑफलाइन हो रहा है तो उसमें भी हमारी जो ये वीडियो है वो काम आएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और ओएमआर सीट भरने का पूरा तरीका समझिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दूसरा बात ये कहना था कि हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है स्पार्क अप स्टडी करके। इस चैनल पे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। सुमन मैम बायोलॉजी का प्रिपरेशन करवा रही हैं। अभी नीट की तैयारी चल रहा है, क्योंकि नीट का एग्जाम आपका 4 मई को है। तो नीट की तैयारी अभी चल रहा है। नीट की तैयारी पर उन्होंने फोकस किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वो वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। जब नीट का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके एम्स की भी तैयारी चलेगा, बाकी पैरामेडिकल, उसके बाद नर्सिंग की भी तैयारी चलेगा। तो आप लोग अभी नीट की तैयारी करिए, उसके बाद नीट एग्जाम के बाद बाकी चीज़ों का तैयारी करिएगा। आपका एक भी रुपया फीस नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जा रहा है। हाँ, अगर आपको खुद से कुछ कंट्रीब्यूट करना है कि वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, तो आप अपने स्वेच्छा से कर सकते हो, बट कोई दबाव नहीं है। तो स्टूडेंट, आप लोग उस चैनल पर जाएँ, उसे सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। ठीक है ना? तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि अगर आप कोई ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं, जैसे नीट का हो गया, ठीक है ना, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको ओएमआर सीट मिलेगा और ओएमआर सीट आपको भरना होगा। ओएमआर सीट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें आपको कहीं भी कुछ कट पिट या उसमें व्हाइटनर लगाना या उसमें क्या बोलते हैं, आप सोचो कि उंगली से मतलब नाखून से उसको खुरच के क्या बोलते हैं उसको मिटाना, ये सब काम कुछ भी नहीं करना। ओएमआर सीट बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो आपका जो ओएमआर सीट है पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पूरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या आपको ओएमआर सीट में नहीं करना है। पहली बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि ओएमआर सीट में आप जानते हो, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, और चारों ऑप्शन के क्या बोलते हैं, एक गोला बना होता है, एक रिंग बना होता है। ठीक है ना? जैसे कि मान लो आपको पेपर मिला, पेपर में आपने पेपर पढ़ा और पेपर पढ़ते समय पहले क्वेश्चन का मान लो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको भरना होता है। इसी प्रकार से दूसरे का अगर मान लीजिए करेक्ट ऑप्शन ए है तो आपको ए भरना होता है। तो कोई आपको एक ही ऑप्शन भरना है, क्योंकि आप जानते हो कि नीट का जो पेपर होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन रहेगा जिसके नीचे 4 ऑप्शन होगा और केवल व केवल उसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका मतलब ओएमआर सीट जब आप भरोगे तो ओएमआर सीट में केवल आपको एक गोला भरना है किसी एक प्रश्न का। तो आपको कैसे भरना है, पहली बात ये जान लीजिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लीजिए पहले का सी सही है तो सी पे ले जाके टिक लगा देते हैं, जानते हो ना, ऐसे गुड टाइप का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये काम नहीं करना, आपको टिक नहीं लगाना है। ठीक है ना? पहली बात। दूसरा चीज क्या है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन सही है तो उसको पूरा गोला ना भर के बस थोड़ा सा गोला भर देते हैं अंदर, मतलब एक छोटा सा, समझ लीजिए जैसे एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा भर बना देते हैं। तो वो भी आपको नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बताऊं, तीसरा पॉइंट क्या आपको नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते समय उनको मान लो लगा कि पहले का सी सही है तो सी पे छोटा सा बिंदु दे देते हैं। उसके फिर दूसरे का मान लो डी सही है तो डी पे छोटा सा बिंदी दे देते हैं और सोचते हैं पहले बिंदी दे देते हैं उसके बाद उसको हम भर देंगे। लेकिन आपको बिंदी नहीं देना है, या ये गलती मत करिएगा। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक बिंदी दे दिया, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपने जब दोबारा उसको पढ़ा तो पता चला वो वाला ना सही होके बल्कि उसी में दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो वो जब बिंदी आप पहले से दे दोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि वो वाला आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या बताऊं कि एक ही क्या बोलते हैं क्वेश्चन में आपको 2 बिंदु नहीं भरना है कि आपने 2 बिंदु भर दिया, जैसे एक में आपने गोला लगा दिया, दूसरे को आपने क्रॉस कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक में 2 से ज्यादा भर दिया या आपने क्रॉस कर दिया तो आपका निगेटिव मार्किंग होगा। ये मत सोचिएगा कि आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अगला क्या है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा गोला अच्छा से ना भर के वो हल्का फुल्का उसको भरते हैं, यानी बीच बीच में उसमें गैप दिखता है। मतलब कुछ दूरी पे पेन रहेगा, कुछ दूरी पे गैपिंग दिखेगा, यानी कि बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं उसको नहीं भरे होते हैं, बीच बीच में गैपिंग दिखता है। तो वो भी काम नहीं करना है, उससे भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब भरते हैं गोला तो उसमें रिंग बना देते हैं और बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आपको ये भी काम नहीं करना है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि आपको ऐसा भी गोला नहीं भरना है कि जो आपका पेन है जो वो बाहर नहीं जाना चाहिए। वो गोले के जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस समझ रहे हो, परिध, वो केवल परिध तक होना चाहिए, परिध के अंदर होना चाहिए, परिध के बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत सफाई से आपको भरना है, सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बताऊं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर कहीं उनका गलती हो गया, बाद में उन्होंने पढ़ा, जैसे मान लो कोई ऑप्शन लगा दिया था, ए ऑप्शन लगा दिया था, उन्होंने पढ़ा ऑप्शन नंबर सी सही था, तो ए को क्या करते हैं, नाखून से वो खुरचने लगते हैं। ये भी आपको काम नहीं करना है। और कुछ लोग छुपा के व्हाइटनर लेते जाते हैं। वैसे आपको एंट्री तो नहीं मिलेगा व्हाइटनर लेके, लेकिन हो सकता है कुछ छुपा के लेते चले जाएं और व्हाइटनर उस पर लगा देते हैं, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग पेंसिल लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, पेंसिल भी ले जाने अलाउ नहीं होता है, और सोचते पहले पेंसिल से लगा देंगे फिर उसको इरेज कर देंगे जहां कोई गलती होगा। आपको पेंसिल से भी कुछ भी नहीं करना है। तो ये सब सारी चीजों से आपको एकदम वंचित रहना, आपको पूरी तरह ध्यान देना है। अब बात आया सर फिर करना किस टाइप से है, तो मैं आपको बता दूं, किसी एक क्वेश्चन का केवल एक ऑप्शन सही होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले का मान लो सी सही है, तो सी को आपको पूरा अच्छे से गोला बना देना, पूरा का पूरा उसको फिल कर देना है, यानी कहीं कुछ गैपिंग नहीं छूटनी चाहिए, ना बाहर जाए और ना वह छोटा रह जाए। मेरे कहने का मतलब, ना गोला ऐसा बनाओ कि सरकमफ्रेंस के बाहर चला जाए और ना गोला ऐसा बनाओ कि सरकमफ्रेंस के अंदर ही रह जाए। ऐसा बनाओ कि पूरे सरकमफ्रेंस तक पूरी तरह से कवर हो जाए और एकदम कॉन्टिन्यूअस कवर हो, यानी कि बीच बीच में गैपिंग ना छूटे, ऐसा आपको करना है। और उसके बाद कहीं कोई कटपिट नहीं। इसी प्रकार से आपको सेकंड वाला करना है, इसी प्रकार से आपको थर्ड वाला करना है, जो जो ऑप्शन सही है इसी प्रकार से आपको करते जाना है। हाँ, एक बात और बता दूं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब ओएमआर शीट भरते हैं तो पहले मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पहले से कर लिया, मान लो 10 क्वेश्चन उन्होंने किया, 10 के बाद 11वां क्वेश्चन वो छोड़ दिए, फिर 12वां किए, 12वां के बाद फिर 13वां किए, 13वां के बाद फिर 14वां छोड़ दिए, फिर 15वां किए, बीच बीच में उन्होंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है। अब जब 15 क्वेश्चन उन्होंने कर लिया तो सोचा अब लाओ 15 क्वेश्चन का इकट्ठा में ओएमआर शीट भर लूं। अब वो क्या करते थे ना कि जब वो भरना चालू करते हैं तो एकदम लगातार भरते जाते हैं, लेकिन बीच बीच में उन्होंने जो छोड़ा था क्वेश्चन उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका यहां गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, उसका कौन सा आपने ऑप्शन सही किया है, फिर आपको बहुत ध्यान से कि पहले का सी, दूसरे का ए, ठीक है ना, तीसरे का बी, एकदम ध्यान से भरना है। फिर आपने देखा कि नहीं चौथा आपने छोड़ दिया तो चौथा आपको छोड़ देना है, फिर 5वां आपको भरना, 6वां भरना है, मान लो 7वां 8वां आपने छोड़ दिया तो 7वां 8वां आपको इसमें भी छोड़ना है। तो ऐसा ना हो कि आप जब भर रहे हो तो लगातार भरते चले जा रहे हो, ये ध्यान देते रहना कि मैं लगातार भरूं तो बीच बीच में मैंने कहीं क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा है, तो आपको ये बात ध्यान देना होगा। तो इतनी सारी बातें आपको ओएमआर शीट भरने समय ध्यान देना होगा। मैं आपको और भी बता दूं कि ओएमआर शीट में आपको कुछ और भी चीज भरना होता है, जैसे आपको पेपर कोड भरना होता है तो आप पेपर कोड भर लीजिएगा, उसके बाद आपको अपना साइन करना होता है, साइन कर लीजिएगा, और आपको रोल नंबर डालना होता है, रोल नंबर डाल लीजिएगा, ये सब सारी चीज कर लीजिएगा। हाँ, और ओएमआर शीट पे कहीं कोई ऐसा ना हो कि पानी का बूंद गिर जाए, जैसे आप पानी पीते हो सकता है आप पानी का बॉटल अंदर ले जाओ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो, अब आप पानी पी रहे हो, अब पानी का बूंद ओएमआर शीट पे गिर गया। पेपर पे कुछ गिर जाए तो चलेगा, लेकिन ओएमआर शीट पे मत कुछ गिराना। ओएमआर शीट मैंने बोला ना एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, एकदम सफाई से उसको भरना है, कहीं कुछ भी उसमें गंदगी नहीं मचानी है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मेरा काम था कि एग्जाम के पहले आपको सतर्क करना, आपको एक बार समझा देना। वैसे आप पहले से भी जानते होगे, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट ना भी जानते हो, तो मेरा काम है कि आपको हमेशा सतर्क करना और आपका हेल्प करना। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।